चलिए ठीक है, आज मैं आपको एक रेशियो के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें मान लीजिए कि ना ट्रिक लगना है ना कोई मेथड है। ये आपको जो दिया रहेगा उसी के बेस से हम रेशियो को निकालेंगे। ठीक, जैसे कि मान लो 1:b बराबर कुछ दिया रहता है, b/c बराबर कुछ दिया रहता है, तो हमें a b c का मान निकालना पड़ता है। तो ज़्यादा समय लेते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। a/b बराबर 2:3, ये पहला हो गया। फिर दूसरा है b/c बराबर 3:6, ये दूसरा हो गया। फिर हमें a/b/c का मान निकालना पड़ता है। ये हमारे लिए एक मुसीबत हो जाती है कि मतलब कि 2b दिया रहता है तो एक b कहाँ जाएगा इसका मान। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो हम सर्वप्रथम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट a/b/c जो दिया है वही हमको फिर से लिखना है। ये हमने लिख लिया। अब इनके नीचे की वैल्यू, जैसे कि जो पहले है उसको पहले लिखना है। एक पहले 2 है तो 2, ए के नीचे 2 लिखेंगे। फिर बी के नीचे 3, फिर 2 बी हैं तो फिर उसके हम साइड में ना लिखेंगे, बस उसके नीचे बी के नीचे बी का दूसरे बी का मान लिखेंगे 3। फिर इसके बाद 6 लिखेंगे, सी का मान 6 है। फिर हमको ये ध्यान देना है कि जैसे कि 2 स्थान तो खाली रहेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं। इसमें भी हमें कुछ नहीं सोचना है, मतलब जो उसके बगल में है बस उसी को लिख देना है बगल में। जैसे कि 6 के बगल में नहीं सॉरी 3 के बगल में 3 लिख देना, फिर नीचे 3 के बगल में 3 लिख देना। ये हमारा हो गया कंप्लीट। और फिर हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो सिंपल ही मल्टीप्लाई रहेगा। तो 6 त्रिक 18, 3 तिकाई 9, 2 तिहाई 6, ये हमारा वो हो गया। अब इसको सिंपल से हम काट देंगे कि छोटा रेशियो हो जाए, क्योंकि रेशियो का मान जितना छोटा रहता है उतना अच्छा होता है। तो हमारा रेशियो आ गया 2:3:6। ये हमारा ABC का मान आ गया। तो A/B/C बराबर 2:3:6, ये हमारा ABC का मान हो गया। चलिए आप लोगों को मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को अभी समझ में ना आया होगा। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लिखना प्रारंभ करता हूँ। तो A/B बराबर 5:6, B/C बराबर 3:4। ये मैं क्वेश्चन से नहीं है, बस अपने अनुसार से ले रहा हूँ। फिर हमें A/B/C का मान निकालना है। फिर हम सेम प्रोसेस करते हैं जो ऊपर किए हैं। तो A/B/C वैसे लिख देते हैं। ए की वैल्यू 5 दी है, बी की वैल्यू 6 दी है, तो बस हमें वही लिखना है। फिर हमें बी आगे ना लिख के उसके नीचे लिखना है, क्योंकि 2 बी के मान दिए रहते हैं। तभी तो हमारा एक बी दोनों से जुड़ के एक तीसरा बी का मान जो मतलब कॉमन होगा वो निकलेगा। तो 3 और 4 दिया है। हमारे ऊपर 6 दिया है, 6 के बगल में स्थान खाली, तो हम 6 के बगल में 6 लिख देंगे। नीचे 3 के बगल में स्थान खाली, तो 3 के बगल में 3 लिख देंगे। फिर हम इनका ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले में 15 आया, 5 तिहाई 15, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24। फिर हमारा ये 3 से एक बार कट जाता है, तो हम इसे काट देंगे। 5 तिहाई 15, 6 त्रिक 18 और 8 त्रिक 24। इससे हमारा रेशियो जो है तो थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि रेशियो की वैल्यू हमेशा जितनी कम हो उतनी ठीक है। फिर इसी अब इससे कटेगा नहीं, इसलिए हमारा A/B/C बराबर 5:6:8 जो कि हमारा मान आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि एकदम कुछ मेथड है नहीं, एकदम इजी तरीके से, ना कुछ याद करना है ना कुछ मतलब ध्यान रखना है। जो दिया है उसी से हमें इसका आंसर निकालना रहता है। इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी गुजारिश है कि अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें,
क्योंकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार अवश्य करूँ। थैंक यू। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।